उस बड़ी सी गाड़ी को रुकते देखकर सबके होश उड़े हुए थे। सब मन ही मन सोचने लगे, पता नहीं अब और कौन सी मुसीबत आने वाली है। सुनैना मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी। शनाया ने मन ही मन चलते हुए कहा, ओ गॉड, सारी मुसीबतें आज ही आ जाएंगी क्या? जमुना ने कहा, बाइक वाले तो भाग गए, अब ये कार वाला कौन आ गया? इतने में कार का दरवाज़ा खुला। एक लंबा सुंदर कद काठी वाला लगभग 30 साल का आदमी ड्राइविंग सीट की ओर से बाहर निकला। सबको अपनी ओर ध्यान से देखते हुए देखकर उसने पूछा, लगता है आप लोगों की गाड़ी खराब हो गई है। मेरा नाम मंगल है। मैं एक कंपनी में इंस्पेक्शन मैनेजर हूँ। यहीं 40 किलोमीटर की दूरी पर कोलम नाम की जगह है जहाँ मेरी कंपनी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मैं वहीं जा रहा हूँ। कोलम का नाम सुनते ही जमुना ने बीच में उसकी बात काटते हुए कहा, कोलम, ये तो वही जगह है जहाँ हम सब ने भी तो वहीं जाना से। मंगल ने कहा, हाँ तो ये तो और भी अच्छा है। मैं आप लोगों को वहाँ छोड़ भी दूंगा और मुझे भी वहाँ तक साथ मिल जाएगा। मंगल मुस्कुराते हुए बोला। शनाया मंगल को एकटक देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, बंदा तो हैंडसम है, मुझे लगता है इसका भरोसा कर लेना चाहिए। वैसे भी ये ड्राइवर तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया है, पता नहीं कब तक वापस आएगा। जमुना ने धीरे से सुनैना के कान में कहा, ये सही कह रहा है भाभी, हमें इसके साथ चले जाना चाहिए। ड्राइवर बाद में गाड़ी बनवा के लेकर आ जाएगा। सुनैना ने हिचकिचाते हुए कहा, पर जीजी, पता नहीं ये कौन है, हम सब इसके साथ कैसे जा सकते हैं? जमुना ने उसकी तरफदारी करते हुए कहा, अरे मुझे तो शक्ल से भला आदमी लग रहा है और ये अच्छा मौका है। चुपचाप इसके साथ ही निकल लो, ज़्यादा मत सोचो। रात होने से पहले घर पहुंच जावेंगे वरना बुरो फंसेंगे। अंधेरा तेजी से बढ़ता जा रहा था और उन लोगों के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। वो दो बाइक सवार लड़के जो वापस आने की धमकी दे गए थे, उनका भी डर था और कोई ऑप्शन नहीं सूझ रहा था। इसीलिए सबको यही ठीक लगा। सुनैना ने इशारे से मायरा और शनाया से उनकी राय जाननी चाहिए और उन दोनों ने भी इशारे से ही पलक झपक कर मंजूरी दी। तो सभी लोग उस मंगल की कार में बैठ गए। शनाया आगे की सीट पर मंगल के बगल में बैठी थी। सुनैना, जमुना और मायरा पीछे बैठे थे। शनाया एकटक एक नज़र मंगल पर जमाए हुई थी और मंगल बार बार बैक मिरर में मायरा को देख रहा था। मायरा मंगल के बार बार यूँ देखने से थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। तभी मंगल ने बैक मिरर में देखते हुए पूछा, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? उसकी नज़रें मायरा पर थीं। शनाया ने जल्दी से जवाब दिया, हम लोग बेंगलोर सिटी में रहते हैं। मंगल ने फिर तुरंत सवाल किया, तो यहाँ कोमल की ओर? जवाब दिया, जी हम एक शादी में जा रहे हैं। शनाया ने मुस्कुराते हुए पूछा, एंड यू? मंगल ने कहा, मैं यही सिटी से थोड़ा आउटर में ही रहता हूँ। इधर मायरा के दिमाग में चल रहा था, पता नहीं ये भी सही जगह पहुँच जाएगा या इसमें भी कुछ गड़बड़ी ही है। ये बार बार शीशे में मुझे क्यों देख रहा है? कि तभी शनाया की नज़र सामने से आती बाइक पर पड़ी जिस पर ड्राइवर मैकेनिक को साथ लेकर आ रहा था। शनाया ने गाड़ी रुकवाई और ड्राइवर को बोला, हम सब पहुंचते हैं, तुम भी गाड़ी ठीक होने के बाद गाड़ी लेकर वहीं आ जाना। ड्राइवर ने हाँ में सर हिलाया और आगे बढ़ गया। थोड़ी ही देर में सब लोग त्रिलोक के घर पहुंच चुके थे, जो कोलम से बस थोड़ी ही दूरी पर था। सबने गाड़ी से उतरने के बाद मंगल का धन्यवाद किया। मंगल ने एक नज़र मायरा की ओर रखते हुए जमुना से कहा, मेरी कंपनी का यहीं बगल में कोलम में काम चल रहा है और मैं कुछ दिनों के लिए यहीं पर रुका हूँ, कंपनी के गेस्ट हाउस में। अगर आप सबको कोई ज़रूरत पड़े तो बेझिझक मुझे याद कर लीजिएगा। ऐसा कहते हुए मंगल ने अपना कार्ड देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। सुनैना उसके हाथ से कार्ड लेने ही वाली थी कि शनाया ने उससे पहले हाथ बढ़ाकर कार्ड थाम लिया और बोली, या श्योर, थैंक यू वेरी मच। जमुना ने मंगल से अपनी बेटी की शादी में आने के लिए कहा और मंगल ने पूरी कोशिश करने के लिए कहा और अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। जमुना ने अपने घर में सबका स्वागत किया। सुनैना यहाँ आकर बहुत खुश थी। वो बहुत दिनों बाद घर से बाहर निकली थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। मायरा को बस संगीता से मिलने का इंतज़ार था। वो देखना चाहती थी कि संगीता कितनी बदली है। कि तभी एक सुंदर सी लड़की चाय का ट्रे लिए किचन से बाहर आती है। उसकी गहरी भूरी आंखें, लंबा कद काठी और सुनहरे बाल थे। उसने जैसे ही मायरा की ओर देखा, मुस्कुरा दी।
मायरा समझ गई कि यही संगीता है। शनाया बड़ी गौर से संगीता को देख रही थी। संगीता ने आते ही सुनैना के पैर छुए और मधुर सी आवाज़ में बोली, कैसी है मामी? सुनैना ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ बच्चे, तुम कैसी हो? संगीता ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। बोलचाल और स्वभाव से संगीता बहुत शर्मीली लग रही थी। काफ़ी लंबे समय के बाद सब मिले थे। सबने बहुत देर तक बातें की और फिर खाना खाकर सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। सुनैना अपने कमरे में लेटी हुई संगीता के बारे में ही सोच रही थी कि तभी उसे ध्यान आता है कि जमुना ने उसे बताया था संगीता को भी मायरा के जैसी ही कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और आश्रम में गुरुजी के उपचार के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। और आज संगीता को देखकर सुनैना को और यकीन हो गया था कि मायरा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये सोचकर वो मन ही मन खुश हो रही थी। सुनैना ने महेंद्र को हालचाल लेने के लिए फ़ोन किया। रास्ते में जो भी कुछ हुआ वो सब बताया। ये सुनकर महेंद्र घबरा गया, पर सुनैना ने कहा कि अब सब ठीक है और ये मंगल अगर सही समय पर नहीं आता तो पता नहीं आज क्या होता। वो लड़के वापस आते तो हम लोग उनसे कैसे निपटते। और सुनैना ने महेंद्र को मंगल के बारे में बताया और कहा अब सब ठीक है, ड्राइवर भी गाड़ी लेकर आ गया था। महेंद्र ने पूछा, शनाया और मायरा का मन लग गया? सुनैना ने कहा, हाँ लग ही गया है। मायरा तो संगीता की पहले से ही फ्रेंड है, दोनों मिलकर बहुत खुश हैं। जीजी आपकी सगी बहन नहीं है ये कोई नहीं कह पाएगा। महेंद्र ने कहा, हाँ वो तो जीजी है ही ऐसी, मेरे लिए भी वो सगी बहन से बढ़कर है। चलो अब तुम लोग बहुत थक गए होंगे, सो जाओ, मैं कल बात करूँगा। ऐसा कहते हुए महेंद्र ने फ़ोन रख दिया। इधर संगीता मायरा से बात करने का मौका ढूंढ रही थी। संगीता भी सोई नहीं थी, वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। तभी मायरा उसके पास गई और धीरे से बोली, हाय संगीता, कैसी हो? संगीता ने पलटते हुए कहा, चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, और फ़ोन रख दिया। संगीता मायरा को एकटक निहार रही थी और मायरा संगीता को। संगीता मुस्कुराते हुए बोली, मैं ठीक हूँ मायरा, तुम कैसी हो? ऐसा लग रहा था दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ कहना और पूछना चाहती थी। मायरा ने कहा, संगीता तुमने इतने दिनों से मुझसे कभी बात क्यों नहीं की? ऐसा क्या हुआ जब तुम छुट्टियों के बाद वापस आई तो तुमने पलटकर एक बार भी फ़ोन भी नहीं किया? संगीता ने जवाब दिया, तुमने भी तो मुझे ढूंढने की, मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। मायरा ने कहा, ऐसा नहीं है संगीता, मैंने तुम्हें कई बार फ़ोन किया था पर तुमने मेरे किसी फ़ोन का कोई जवाब नहीं दिया। और दोनों चुप हो गई। फिर मायरा ने कहा, अच्छा ये तो बता दो कि तुम शादी किससे कर रही हो? संगीता ने हंसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, ये देखो। और उसने अपने मोबाइल में एक फ़ोटो निकाल कर मायरा के आगे कर दिया। और मायरा ने उसके हाथ से मोबाइल लेकर फ़ोटो देखते हुए कहा, एक मिनट, मैं शायद इसे जानती हूँ। मायरा ने संगीता की ओर देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बिल्कुल तुम इसे जानती हो। मायरा ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, डोंट टेल मी कि ये डब्बू, आई मीन देवेंद्र है। संगीता ने भी उतने ही उत्साह से जवाब दिया, यस ये डब्बू ही है। मायरा ने बड़े ही उत्साह से कहा, ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव, तुम्हारा 12th क्लास का क्रश तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है। यू आर सो लकी संगीता। मायरा ने संगीता को गले लगा लिया। दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बातें करने लगी। तभी शनाया को उन दोनों की बात करने की आवाज़ आई और उसने चिढ़ते हुए कहा, फिर शुरू हो गई है दोनों, कोई बात नहीं, अभी हंस लेने दो, सुबह देखती हूँ दोनों को। एक बार झगड़ा लगाया तो अब जाकर मिले हैं, दूसरी बार लगाया तो पूरी ज़िंदगी एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगी। फ़िलहाल मुझे अभी दूसरा ज़रूरी काम है जो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कहते हुए शनाया ने अपना मोबाइल उठाया और उसके हाथ में मंगल का दिया हुआ कार्ड था और उसने मंगल को कॉल किया और बोली, मैं शनाया बोल रही हूँ। उधर मंगल ने कहा, जी शनाया जी कहिए, कोई काम था आपको? शनाया ने और मीठी आवाज़ में बोलने की कोशिश की, आज आपने हम लोगों को सही सलामत घर पर ड्रॉप किया। आप बहुत सही टाइम पर वहाँ आ गए थे, वरना हमारा पता नहीं क्या होता। और मैं आपका सही से थैंक यू भी नहीं कर पाई। क्या हम कल मिल सकते हैं? मंगल ने हिचकिचाते हुए कहा, जी मैं ये कल ही बता पाऊँगा। शनाया ने कहा, ओके नो प्रॉब्लम, एक चीज़ और, यू कैन कॉल मी शनाया।
ओनली शनाया। गुड नाइट कहकर शनाया ने फ़ोन रख दिया और आंखों को घुमाते हुए बोली, चलो यहाँ 2 दिन रुकने का इंतज़ाम तो हो गया, वरना यहाँ तो मैं बोर ही हो जाती। यहाँ मायरा और संगीता बातें कर रही थी। तभी सिद्धार्थ का फ़ोन आया। मायरा ने फ़ोन कट कर दिया। वो संगीता के सामने सिद्धार्थ से बात नहीं करना चाहती थी। संगीता ने मायरा को छेड़ते हुए कहा, क्या हुआ, फ़ोन तो उठा लो, बेचारा परेशान होगा कोई। मायरा ने हंसते हुए जवाब दिया, हमारी आपके जैसी किस्मत कहाँ जो हमारे लिए कोई परेशान हो, ये तो बॉस है और वो भी गुस्से वाला। संगीता ने कहा, अच्छा ठीक है, बात कर लो वरना पता चले फिर से गुस्सा हो जाए। और गुड नाइट कहते हुए दोनों अपने अपने कमरे में चली गई। मायरा अपने कमरे में आई थी कि सिद्धार्थ का फ़ोन फिर से आ गया। मायरा ने फ़ोन उठाया तो सिद्धार्थ ने उससे सवाल किया, क्या हुआ मायरा, तुम ठीक से पहुंच तो गई वहाँ, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही मेरा। मायरा ने सिद्धार्थ को बताया कि रास्ते में परेशानियां तो बहुत आई, पर अब हम लोग ठीक से पहुंच गए और ये सब सिर्फ मंगल की वजह से हो पाया। मंगल का नाम सुनते ही सिद्धार्थ ने चौंकते हुए पूछा, मंगल कौन है। मायरा ने कहा, कोई भी हो, हमारे लिए तो मसीहा निकला जिसकी वजह से हम सही सलामत घर पहुंच गए। सिद्धार्थ की आवाज़ बदल गई और उसने तेज़ी से कहा, ठीक है सो जाओ, अब बहुत रात हो गई है। ओके सर, गुड नाइट कहकर मायरा ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद मायरा ने सोचा एक बार कार्तिक से बात कर ले। उसने अपनी आंखें बंद की और कार्तिक को याद किया और कार्तिक उसके सामने आ गया। कार्तिक मायरा को देखते ही समझ गया था कि आज वो बहुत खुश है। कार्तिक ने कहा, क्या बात है, यहाँ तो तुम बहुत खुश लग रही हो। मायरा ने उसे संगीता के बारे में बताया और वो सब भी जो उसके साथ रास्ते में हुआ था। कार्तिक को ये सुनकर बहुत हैरानी हुई और दुख भी कि वो मायरा की कोई मदद नहीं कर पाया। फिर कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम्हें यहाँ भी एक नया हीरो मिल गया। मायरा ने कहा, स्टॉप कार्तिक, ऐसा कुछ नहीं है। तभी कार्तिक ने कहा, चलो ठीक है, अब मुझे जाना होगा, हम ज़्यादा देर तक बात नहीं कर सकते। और ऐसा कहते हुए कार्तिक मायरा की आंखों से ओझल हो गया। मायरा ने भी गुड नाइट कार्तिक कहा और सो गई। इधर सिद्धार्थ की नींद उड़ी हुई थी। वो सोच रहा था कि ये नया मंगल कौन है, कहीं ये मायरा की नज़रों में हीरो तो नहीं बन जाएगा। सिद्धार्थ ये सोच सोच कर बेचैन हो रहा था। कभी वो सोचता कि बस 2 दिन की ही बात है, फिर वो सोचता कि 2 दिन में बहुत होते हैं, वैसे भी वो मायरा की नज़रों में हीरो तो बन ही चुका है। सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो मायरा को वापस आने के लिए कहे या खुद वहाँ चले जाए। सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आ रहा था।